बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की कि आज अलीउल सुबह ये ख़बर मिली कि किल्ली देवा में गैस धमाका हुआ है और जिस घर में हुआ है उस घर की छत मत तमाम चीज़ें गिरी हुई थी। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में 5 अफराद को हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ये वाक़ये, ये अफसोसनाक वाक़यात के पीछे अगर कोई गुनहगार है, सबसे पहला ये वो सुई सदरन गैस वाले हैं। ये वो माफिया है जो इंसानी जिंदगियों से मुसलसल खेल रहा है। इनको ना गैस जाने का कोई टाइमिंग है, ना आने का कोई टाइमिंग है। अब बदकिस्मती या लापरवाही हो जाती है, ऐसा सिस्टम है, कर देते हैं हमारे लोग। कम से कम जो कंपनी है वो तो रिस्पॉन्सिबल हो। अब ज़ाहिरी बात है, चल रहा है रात को अक्सर सर्दी होती है, वो कहते हैं भाई चलता छोड़ दें, या कहते हैं कि अभी बंद कर देंगे, वो किसी वजह से नहीं बंद करते। तो जब चली जाती है और दोबारा गैस आती है तो वो जो भी उसका हिसाब किताब है जमा होती रहती है, फिर वो गैस लीकेज वो एक धमाका हो जाता है। फिर हमारे जो हीटर हैं बदकिस्मती से वो भी ऐसे हैं कि अगर मैं देख रहा था कि अभी जापानी कुछ आए हुए थे, वो ऑटोमेटिक थे कि अगर आती भी है तो वो गैस इधर नहीं होती, वो पीछे तक होती है। तो वो काफ़ी हद तक ऐसे वाक़यात की रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। हर घराना उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। 5 से 10% मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कम से कम लेना, उनकी घर वालों को तो ये खतरा ना हो। अब चंद दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा के किसी इदारे से वाबस्ता एक सहाफ़ी थी, वो बेचारी भी इसी गैस लीकेज की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई हैं। और आज ये और सानिया हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला और आखिरी सानिया या दूसरा और आखिरी सानिया होगा। हर साल, पिछले साल कितनी तादाद, मतलब दुनिया कहाँ पहुंची और हमारे लोग बेचारे इस लापरवाही से आज तक मर रहे हैं, और पूरा ख़ानदान। ये इतना जहरीला और ख़तरनाक धमाका होता है कि यकीन जानिए कि बहुत कम बेचारा कोई इससे बचता है। जो साइंटिस्ट हैं या अल्केमिस्ट हैं वो बेहतर तरीके से इन जहरीली गैसों को देखते हैं कि कौन सी खारिज होती है, और सेकंड्स की मोहलत भी नहीं दी जाती। वो ऐसी हो जाती है, फिर ना आप मूव कर सकते हैं, ना पुकार सकते हैं। तो फिर यही होता है, पूरे का पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। और ये ना गरीब देखती है ना अमीर देख सकती है। ये सिर्फ एहतियाती तदाबीर से हम इससे बच सकते हैं। अगर हम एहतियात करें तो कुछ इसी तरह अवाम भी, इदारा तो सुई सदरन गैस वाले तो हम देख ही रहे हैं, वो जितने माशाल्लाह से जिम्मेदार लोग हैं, कुछ हम भी एहतियात करें। घर में 1-2 लोगों की ये ड्यूटी लगाएं, हर हवाले से वो चेक करें कि क्या हो रहा है। आया जो पाइप हैं कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है, पाइप मजबूत हैं, कोई और इशू तो नहीं है, कहीं दरमियान में कोई लीकिंग तो नहीं हो रही। हर हवाले से एहतियात करनी है। आपकी मामूली सी छोटी सी गलती आपका पूरा ख़ानदान उजाड़ सकती है। और क्या करे इंसान। आज मैं देख रहा था, खबरें भी चल रही थी, और लोग ये कहते हैं कि जो मरता है उसकी FIR सुई सदरन गैस वालों के ऊपर करो, कि कोई टाइमिंग नहीं है आप लोगों की, और गैस आती ही नहीं है। पहली बात है, आती नहीं है। आती है, देते हैं तो रात को किसी पहर दे देते हैं। तो जब आ नहीं हो रही होती तो लोग कह रहे हैं नहीं आ रही, या आएगी तो हमें पता चलेगा ना। ये भी है कि गैस नहीं आ रही तो वो खुला छोड़ देते हैं कि जब गैस आएगी तो हमें पता चलेगा, आवाज आएगी। वो इसी चक्कर में बेचारा ख़ानदान का ख़ानदान उजड़ जाता है। पहले बलूचिस्तान में इक्का दुक्का डिस्ट्रिक्ट को गैस मिली हुई है, उसमें भी जो खाने के टाइमिंग होती हैं, सख्त सर्दी होती है, उसमें फिर भी नहीं मिल रही होती गैस। अब जब देते हैं तो फिर लोग बेचारे मौत के मुंह में चले जाते हैं। मतलब कोई इस इदारे को, हाई कोर्ट भी इसके सामने बेबस है। हाई कोर्ट ने इनको पहले भी बुलाया कि अपनी ये 2 नंबरियां आप लोग छोड़ दो, इतने महंगे आप बिल देते हो, रात को अचानक गैस ले जाते हो, फिर अचानक आ जाती है। आपकी इन लापरवाहियों की वजह से दर्जनों लोग शहीद हो रहे हैं, जान की बाजी हार रहे हैं, ख़ानदान उजड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी कंपनियां हैं, माफियाज हैं,
وہ ان کے سروں پر جوں تک نہیں رنگتی. ان کے خلاف ایف آئی آریں جب تک نہیں ہوں گی نا، جو اسٹیشن کا مینیجر ہے ادھر دیکھے، جو ذمہ دار ہے، کرو ایف آئی آر، اور کرو بھی وہی قتل والی، تاکہ اسے پتہ چلے کہ کسی خاندان کو اجاڑنا، اس کی فیملی ساری زندگی سفر کرتی ہے. لیکن ہم بس ادارے کے خلاف کچھ نہیں کرتے. تو یہ جب تک جزا سزا کا پراپر نظام نہیں ہوگا، یہ دو نمبریاں چلتی رہیں گی، یہ نااہلیاں چلتی رہیں گی، یہ غفلتیں چلتی رہیں گی. تو دیکھنا ہے، ہم نے اپنا پارٹ بھی دیکھنا ہے ہم عوام نے، اور ساتھ میں جو ادارہ ہے اس کی غفلت بھی دیکھنی ہے. سب سے پہلے اس کی دیکھنی ہے، کیونکہ وہ ادارہ ہے، اس نے ہر طریقے سے وہ دیکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم عوام نے بھی اپنی کچھ ذمہ داری نبھانی ہوگی. جو خاندان والے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی ہے. اللہ کرے کہ جلد سے جلد صحتیاب ہوں اور مزید کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے. اس پر میں آج دیکھ رہا تھا کہ ویڈیوز بھی چل رہی تھیں، تو ساتھ ساتھ آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. مزید بھی اگر کوئی اور چیزیں ہیں آپ ان پر عمل کریں، اور خود کو اور اپنے خاندان کو موت کے منہ سے بچائیں، اور خود زیادہ ذمہ داری کا احساس کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.